पता था कि हालात बहुत ख़राब हैं और मामलात ये गिरफ्त में नहीं आएंगे, लेकिन सिर्फ एक सोच थी कि पाकिस्तान को हमने इस गिरदाव से निकालना है। अल्हम्दुलिल्लाह जो आप पूछ रहे हैं ना, ये लोगों को पता है और लोग इस बात को जानते हैं कि जिस एक था बुनियादी जो मकसद था, वो था पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाना और पाकिस्तान को वापस उस जगह पे लेके आना जिस जगह पे जो छोड़ा था मुस्लिम लीग की हुकूमत ने और बाकी तबाही की तरफ ले गया, उसको ठीक करना पड़ा। आपको अपने दोस्तों के दरमियान अपना एक इत्मीनान बहाल करना था। आपने देखा कि कुछ अर्सा से पिछले 3.5 साल में या 4 साल में कह लीजिए कि पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेशन में कर दिया गया था। कोई भी मुल्क आपके साथ रवाबत करने को तैयार नहीं। आपने अपनी खारजा पॉलिसी से लोगों को नाराज कर लिया। आपने हर किसी के साथ झूठ बोल के मुनाफिकत करके अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए आपने दूसरे ममालिक को सुर्खी का शिकार, उससे लोग आपसे खफा थे। सही। अब आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा पाकिस्तान के जो पुराने दरीना दोस्त थे वो आपके करीब आ गए, जिसमें चाइना शामिल है, जिसमें सऊदी अरब शामिल है, यूएई शामिल है, ईरान शामिल है, तुर्की शामिल है। उसमें अमेरिकन के साथ भी आपने अपना थोड़ा बहुत बेहतर कर लिया। अब इसलिए ये एक बहुत जरूरी चीज थी जो आपने की, तो मैंने आपको अर्ज दिया कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था, वो आप उसमें कामयाब हो। बिल्कुल सही, ये आपकी यकीनी एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन शेख साहब जानना चाहूंगा, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब कब वतन वापस लौट रहे हैं? चूंकि बात ये की जा रही है कि इंतखाबी मुहिम को वही लीड करेंगे। क्या आपके पास यही इतलात है कि नवाज शरीफ साहब ही इंतखाबी लीड मुहिम को लीड करेंगे? और क्या कोई ऐसी इतला है आपके पास कि क्या वो अगस्त में आ सकते हैं या सितंबर में आएंगे, या भी उनकी वापसी का कुछ तय नहीं हो सका? मैं आपको गुजारिश कर देता हूँ, आपके नाज़रीन की खिदमत में अर्ज कर देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के बगैर शायद इलेक्शन में वो गहमा-गहमी नहीं होगी, क्योंकि मैं समझता तौर पे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो नवाज शरीफ की एक असास है। नवाज शरीफ के एक समझ लीजिए कि उन एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नवाज शरीफ साहब है और पाकिस्तान के अवाम का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद और भरोसा है और इसके साथ साथ दुनिया का भी उन पे ऊपर एतमाद और भरोसा है। तो लिहाजा ये बात आप ध्यान में रखिए कि मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन के दौरान मेरी ज़ाती राय में वो यहाँ पाकिस्तान में अपने घर पे मौजूद होंगे। पाकिस्तान की सियासत को वो खुद लीड करेंगे, मुस्लिम लीग नून को लीड करेंगे और सियासी मामला को खुद वो देखेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो ही एक ऐसी शख्सियत है जो इस मुल्क को मजीद गिरदाव से निकाल सकती है। बिल्कुल सही, नवाज शरीफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन शेख साहब, जब आपकी गवर्नमेंट आ गई थी, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो इस अरसे के दौरान नवाज शरीफ साहब वतन वापस क्यों नहीं आए? क्या कोई कानूनी रुकावट थी? जवाब है नहीं। तो क्या अदलिया या एस्टेब्लिशमेंट या कोई अनसीन किस्म का प्रेशर था जिसकी वजह से अभी तक वो पाकिस्तान नहीं आए? मुझसे ज्यादा आप समझते हैं कि क्या मामला थे, आपके सामने ही है। प्लान करके उनको निकाला गया, प्लान करके उनको सजा दी गई, फिर उसके बाद एक प्लानिंग के तहत उनको बाहर भेज दिया गया। उसके बाद आपने देखा कि अदलिया का जो रवैया और साहब पे जो सजा दे रहे वो आपके सामने ही है। अब मुझे अगर आप खामोश ही रहने में तो ज्यादा बेहतर है, मेरी जुबान से कोई ऐसे अल्फाज ना निकल जाए जो कल को मेरे लिए मुश्किलात का बायस बन जाए। तो मेरे ख्याल में सारी बातें आपके सामने, आप कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है और हिडन सीक्रेट भी नहीं है, सब कुछ लोगों को पता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये तो मैंने आपको किया कि फैसला मियां साहब करेंगे, वो सितंबर में करते हैं, अगस्त के एंड में करते हैं, या जब भी करेंगे मियां साहब ये फैसला करेंगे। बिल्कुल सही। तो शेख साहब, आने वाले दिनों में अब हमें यकीनी तौर के ऊपर मरियम नवाज साहिबा भी बहुत एक लीडिंग रोल में दिखाई देंगी यकीनी तौर के ऊपर, और कुछ इतलात ऐसे भी हैं कि मुस्लिम लीग नून के कुछ सीनियर रहनुमा जो अब सियासत से ही किनारा कशी करने को तैयार हुए बैठे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब का नाम उसमें आता है, कभी ख्वाजा आसिफ साहब का नाम भी आता है कि वो आइंदा इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। और नून लीग के अंदर कुछ रहनुमाओं को ये भी एतराज़ है कि वो मरियम नवाज साहिबा की
रहनुमाई में या उनकी लीडरशिप रोल के अंदर मजीद सियासत नहीं कर सकते, तो क्या आइंदा इलेक्शन से पहले कुछ लोग सियासत से नून लीग की जो सीनियर रहनुमा हैं, क्या वो सियासत से अलहदगी इख्तियार करने का तैयारी किए बैठे हैं, या नवाज शरीफ साहब उनको कायल करके अपने साथ रखेंगे कि एक दफ़ा दोबारा वो कौमी असम्बली में आएँ और पार्टी को भी सर्व करें और मुल्क को भी सर्व करें? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँगा, मुझे ख्वाजा आसिफ साहब का तो पता नहीं है कि उनका क्या फैसला है, या उन्होंने सियासत करनी है नहीं करनी, लेकिन शाहिद हसन अब्बासी जो मेरे छोटे भाइयों की तरह मुझे बड़ा प्यारा है वो। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ, मियां नवाज शरीफ साहब जो है, ये सारा नून लीग में पहली बात होता है तो मियां नवाज शरीफ साहब की एक जवाब है, मियां नवाज शरीफ साहब के रूए रहमान है। अब जब मियां नवाज शरीफ साहब ने तय किया कि शाहिद हसन अब्बासी साहब वज़ीर आज़म होंगे, तो वो मेरे ख्याल में शायद उनका अपना फैसला था, उस फैसले पे किसी ने कोई इतराज़ नहीं किया। अब यहाँ पे भी क्योंकि असासा जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का है, लेगेसी मियां नवाज शरीफ साहब की है, वो लेगेसी किसी को भी ट्रांसफर करेंगे, वो लेगेसी किसी को भी देंगे, मेरे ख्याल में किसी को ये इतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर वो काम नहीं करना चाहते तो ठीक है, अपनी सियासत कर लीजिए, आप अपने मेंबर कौमी असेंबली बन के बैठ जाइए, जो भी आते हैं। इसके बाद आपके पास कौन सा ऐसा ऑफिस होता है जो प्राइम मिनिस्टर से आगे है? जब एक दफा आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में शायद कोई बेतुकी सी बात है इस पर कोई इख्तिलाफ करना। अरे आप लेगेसी में नवाज शरीफ साहब वो चाहे जिसको भी देंगे, भले वो शहबाज शरीफ साहब को दें, बेटी मरियम नवाज साहबा को दें, किसी को देंगे, किसी को। बिल्कुल सही। शेख साहब, बस एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे। आप सीनियर सियासतदान हैं, बड़े विजनरी हैं, आपको आइंदा इलेक्शन किस साल में और किस महीने में होते हुए दिखाई दे रहे हैं? वही आपसे अर्ज करूंगा कि ये सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। मैं तो चाहूंगा, बहसीयत है एक सियासतदान, मैं तो ये चाहूंगा कि आप बसीरत की रोशनी में, आपके तजर्बे की रोशनी में जो भी नतीजा होगा उसको मैं कबूल करूंगा, लेकिन जल्दी होना चाहिए। लेकिन इसका सही जवाब जो है, इसका जो दुरुस्त जवाब जो है, वो आपको इलेक्शन कमीशन दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। मैं तो ऐसे ही जो भी करूंगा तो फरूदों में कायम हूँगा, तो कल को आपके सामने फिर वो मेरे अल्फाज आप सामने रखेंगे, मैं शर्मिंदा होता रहूंगा, तो मुझे क्या जरूरत है मैं ऐसा जवाब दूं या ऐसे फैसले में अपने अल्फाज इस्तेमाल करूं जिसका मेरे साथ ताल्लुक ही कोई नहीं, मैं उसका मैं रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हूँ, तो मुझे उससे सही ग्रेस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आप ये खुसूसी गुफ्तगू सुन रहे थे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख साहब के साथ, जो बड़ा अहम सवाल था कि इलेक्शन कब होंगे, किस साल में होंगे, किस महीने में होंगे। तो ये शेख रोहेल असगर साहब जैसे सीनियर एक सियासतदान को भी इसके हवाले में कोई कन्फर्मेशन नहीं है, जो कि एक अलार्मिंग है। ताहम मामला उन्होंने सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर छोड़ दिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद